नेल्लोर सिटी में स्मार्ट स्ट्रीट के इफ्तिताह के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू शाम 5 बजे वर्चुअल तकरीब के जरिए इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। नेल्लोर में 30 कंटेनर्स में 120 दुकानें कायम की गई हैं ताकि शहरियों को सहूलत बख्श खरीदारी का तजुर्बा फराहम किया जा सके। बताया गया कि यह मंसूबा शहर की जदीदकारी और शहरी सहूलियात को बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का बाज़ाब्ता आगाज किया। दालों और ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में खुद कफालत को फरोग देने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस मौके पर जयप्रकाश नारायण की यौम पैदाइश भी मनाई गई। इस स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुल 8 अजला को मुंतखब किया गया है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू, अनामाया और श्री सत्या साई अजला स्कीम के लिए मुंतखब किए गए हैं, जबकि तेलंगाना नारायणपेट, गुदवाल, जंगांव और नागर कर्नूल अजला इस स्कीम में शामिल है। आज 11 अक्टूबर का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज नया इतिहास रचने वाले मां भारती के 2 महान रत्नों की जन्म जयंती है। भारत रत्न श्री जयप्रकाश नारायण जी और भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख, ये दोनों ही महान सपूत ग्रामीण भारत की आवाज थे। लोकतंत्र की क्रांति के अगुवा थे। किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित थे। आज इस ऐतिहासिक दिन देश की आत्मनिर्भरता के लिए, किसानों के कल्याण के लिए 2 महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। पहली, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये 2 योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी। इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। अनमिया जिला के रायचोटी कलेक्टोरेट में स्टेट 20 पॉइंट प्रोग्राम कमेटी के चेयरमैन लंका दिनाकरन ने जिला कलेक्टर निशांत कुमार और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने 11 अक्टूबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों शुरू होने वाले प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना प्रोग्राम पर ओहदेदारों से तफसीली तबादला ख्याल किया। लंका दिनाकरन ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना अनामया जिले के लिए एक नेमत है। मुल्क के 100 मुस्तहिक ज़राई अजला में इस स्कीम को नाफिज किया जा रहा है और अनामया जिले का इंतखाब बाइस फख्र है। ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు దేశవ్యాప్తంగా 100 ఆకాంక్షిత వ్యవసాయ జిల్లాల్ని వారు ఏదైతే తెలియజేశారో ఈ 100 జిల్లాల్లో కూడా ప్రధానమంత్రి ధనధాన్య కృషి యోజన కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారు. సరైనటువంటి వ్యవసాయ ఉత్పాదకత లేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి జిల్లాల్ని పరిశీలనలోకి తీసుకొని 100 జిల్లాలు తీసుకుంటే అందులో 4 జిల్లాలు మన రాష్ట్రం నుంచి కూడా కేటాయించడం జరిగింది. అందులో అన్నమయ్య జిల్లా ఒకటి. 4 జిల్లాలు అన్నమయ్య జిల్లాతో పాటు సత్యసాయి జిల్లా, అనంతపురం జిల్లా, ఏఎస్ఆర్ జిల్లాని వారు ఈ యొక్క 100 జిల్లాల్లో తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రధానమంత్రి ధనధాన్య కృషి యోజనకి సంబంధించి జిల్లా, రాష్ట్ర మరియు ప్రాంతీయ కమిటీలు వివిధ గ్రామాలు
तेलंगाना के साबिक वजीर आबपाशी टी हरीश राव ने गोदावरी बनाकचल्ला प्रोजेक्ट मामले को लेकर वजीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की है। हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि मरकजी वजीर CR पाटिल ने 20 रोज कबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को खत लिखकर बताया था कि मंसूबे का टेक्नो इकोनॉमिक अप्राइजल चल रहा है, लेकिन रियासती हुकूमत ने अब तक कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। उन्होंने सवाल किया कि अगर मरकज से खत मौसूल हुआ है तो हुकूमत ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली में एहतजाज क्यों नहीं किया। हरीश राव ने खफगी का इजहार करते हुए कहा कि सेंट्रल वाटर कमीशन, गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, वजारत जंगलात और पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी पहले ही वाजे कर चुके हैं कि पोलावरम बनाकचल्ला लिंक प्रोजेक्ट सैलाबी पानी पर मुमकिन नहीं, फिर भी मरकज इस मंसूबे को आगे बढ़ा रहा है। బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు విషయంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ముందు నుంచి చేస్తున్నటువంటి హెచ్చరికలు ఒకటొకటి నిజమైతా ఉన్నాయి. ఇది తీవ్ర ఆందోళన కలిగించేటువంటి అంశం. మేము ముందు నుంచి హెచ్చరిస్తున్నట్టే ఇవాళ తెలంగాణ పాలిట బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు పెను ప్రమాదంగా మారబోతా ఉన్నది. ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బనకచెర్లకు ఉన్నటువంటి అడ్డంకులను కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వ సహకారంతో నిబంధనలను తుంగలో తొక్కుతూ ఒక్కొక్కటిని అధిగమిస్తూ ముందుకు పోతా ఉంది. కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడాల్సింది పోయి आंध्र प्रदेश वजीर जंगलात व माहौलियात पवन कल्याण ने उपाड़ा साहिल पर माहौलियाती आलूदगी के मसले का जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक्किदा इस इजलास में काकीनाडा जिले के इंतजामी ओहदेदारान, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हुक्काम, सीनियर इंजीनियर्स और साइंसदान शरीक हुए। इजलास में सनअती आलूदगी और कानूनी सरगर्मियों से पैदा होने वाले माहौलियाती मसाइल, माहीगीरों की शिकायत और PCB की तरफ से पोल्यूशन ऑडिट के तरीक़ेकार पर तफसीली गुफ्तगू की गई। विजयवाड़ा कलाक्षेत्र में एक किताब की रोनुमाई की तारीफ का इनेकाद हुआ, जिसमें नायब वजीर आला पवन कल्याण ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल लक्ष्मी मुर्देश्वरीपुरी की तसनीफ शुदा किताब जारी की गई। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर सत्य कुमार, रुकन पार्लियामेंट बालाशुरी और MLA बुधा प्रसाद भी शरीक थे। पवन कल्याण ने किताब के मौजू और मुसन्निफा की खिदमात की तारीफ की और शुरका को किताब की अहमियत से आगाह किया। नमस्कार। मीरू एल्ला उन्नारू। I'm sure you are in the best of times with your Jananayak here, but I am very, very privileged and blessed to be in Telugu land and to be having Telugu land and to be blessed by the presence of Pavan Kalyan ji to launch this novel of mine, Swallowing the Sun, in its Telugu avatar, Ame Suryu Dini Kavalin Chindi.